हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के बाद में हम पहली एक्सरसाइज भी करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज भी करेंगे। हमारे पास कुछ इसमें फिगर है। पहली एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप्स की बनी होती है। कुछ फिगर कुछ इस टाइप्स के फिगर है। ठीक है, कुछ ये ऐसी कुछ ऐसे फिगर है। ठीक है, ये जो फिगर है एक्चुअली ये सब फिगर जो है एक्स और वाई पे है, एक्स और वाई एक्सिस पे है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये फिगर एक्चुअली ये क्या शेप बना रही है। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक कर्व बना रहा है। दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये जो कर्व है जरूरी नहीं है कि ये अप साइड हो, ये डाउन साइड भी हो सकता है, या हो सकता है ये इस साइड भी हो सकता है, जिसको हम राइट साइड कर्व पैराबोला कहते हैं। अगर ये इस साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कर्व है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो पहली एक्सरसाइज में हमें आपको यही बताया गया कि ये फिगर कैसी है और किस टाइप की बन रही है। तो इसमें पैराबोला फिगर है, और इसमें अगर हम पॉइंट की बात करते हैं एक्स, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट टच कर रही है? तो यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, तो दो पॉइंट है, दो जीरोज हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट टच कर रहा है, मतलब एक जीरोज है। यहाँ पर एक, दो और ये तीन, तीन पॉइंट दैट इज कॉल्ड 3 पॉइंट। यहाँ पर सिर्फ ओनली वन, यहाँ पर ओनली सिर्फ वन। वाई एक्सिस को मेजर नहीं करना, ओनली एक्स एक्सिस को मेजर करना है, जिसकी वजह से हमने फाइंड आउट कर ली क्या? जीरोज। तो इसके फैक्टर है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है ये कुछ ऐसे शेप में, और ये कुछ ऐसे शेप में आती है, दैट इज कॉल्ड एलिप्स। क्लिप्स। ठीक है, इस फिगर को हम एक्लिप्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो दो पॉइंट इसके टच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्लिप्स। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशनशिप किसके बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्चुअली जीरोज का मतलब होता है फैक्टर। अगर हम जनरली बात करें, जीरोज का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर निकालना। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि डिनोमीटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और माइनस बी अपॉन ए दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो यहाँ पर एक्स का जो एक फैक्टर आ गया दैट इज कॉल्ड जीरोज। ठीक है, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि पावर एक है। अगर यहाँ पर पावर दो हो जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसको निकालने का तरीका है कुछ ऐसा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे इस इक्वेशन में अगर मुझे देखा जाए तो x का कोफिशिएंट है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और c इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपको फैक्टर निकालना है। तो पहला जो x होगा, इसके दो फैक्टर निकलेंगे। फैक्टर कितने निकलेंगे? दो। तो पहले फैक्टर को हम अल्फा मानते हैं। ठीक है, अल्फा,
और दूसरा फैक्टर हम बीटा मानते हैं। इसमें फाइंड आउट करना होता है। इसके अलावा अब वेरीफाई करने का तरीका क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या है? जब इसके आप ऐसे फैक्टर निकालेंगे तब। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा को हम लिख देंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। ठीक है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट हो गया। अब ये तो हमने निकाल लिया सम ऑफ द जीरो। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होता है, यानी कि c बाय a, यानी c इज अ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c बाय a। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम सम ऑफ द जीरो बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू c बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जिसकी वैल्यू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो, यानी कि आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अगर हम जनरली ऐसे याद नहीं कर सकते तो ऐसे याद करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी कि एस का मतलब सम ऑफ द ज़ीरो और पी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अगर नहीं तो एक और फॉर्मूला है, इसकी जगह आप पूरा लिखेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। नेक्स्ट, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, सम ऑफ द ज़ीरो को माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो को सी बाय ए कहते हैं। तो हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 और बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, तो हम देखिए इसको इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 2, बीटा की जगह 5 इंटू एक्स, अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह 5, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 7, 7x और 5 इंटू 2 10। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। सपोज अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू √3 है, तो हम कैसे सॉल्व करें इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो की जगह √3, देन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस √3, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है।
Thank you for watching and subscribe this channel.